वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है कि आपस में टकराव भी हुआ, फिर उसके बाद ज़बरदस्ती हम तो नमाज़ पढ़ के रहेंगे। और अगर इन लोगों ने ज़्यादा हमारे साथ जाति करने का प्रयास किया तो जिस भाषा के अंदर ये लोग समझना चाहते हैं, हिंदू समाज उस भाषा के अंदर इनको समझाने का काम करेगा। और मैं तो उन अपने सभी मुस्लिम साथियों का आभार भी व्यक्त करता हूँ जिन्होंने खुले मंच के ऊपर खुले स्वर में ये कहा है कि खुले के अंदर नमाज हमारे कुरान में नहीं लिखी हुई है। अगर ये बात प्रशासन की है, अगर ये बात सरकार की है, तो हमारे सर आँखों पर और कहीं नमाज नहीं होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां हमने बीते शुक्रवार को भी 3 तारीख को देखा कि किस तरीके से भारी मात्रा में सेक्टर 37 में गुरुग्राम के विरोध प्रदर्शन हुआ। हिंदुओं द्वारा जय श्री राम के नारे लगे। वहीं अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले शुक्रवार को खुले में नमाज पूरी तरह से बंद हो जाएगी। हिंदू संगठन के कुछ लोगों का ये कहना है कि डीसी ऑफिस से इसी दिन तक, आखिरी शुक्रवार तक, यानी कि बीत गया जो शुक्रवार 3 तारीख तक का ही टाइम मिला था मुस्लिमों को कि ये खुले में नमाज कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी चिन्हित जगह हैं, जो 20 जगहें बताई जा रही हैं, वहाँ खुले में नमाज नहीं होगी। साथ ही हिंदू संगठन का कहना है कि ना हम होने देंगे। वहीं हिंदू संगठन का साथ ही साथ ये भी कहना है कि हमारे कुछ मुस्लिम भाई ऐसे भी हैं जो हमारी इस बात को समझते भी हैं और गुरुग्राम में भाईचारे का संदेश रखते हुए हमारी हर बात मानते भी हैं और हम साथ में सारे निर्णय लेते हैं। सर, तो जैसे कि हमने सुना है कि अब आने वाले फ्राइडे को ये जो लास्ट डेट थी वो ख़त्म हो चुकी है खुले में नमाज की, तो अब आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? 10 तारीख को जो खांडसा गांव या आसपास के जो गांव हैं, आज सभी की बैठक हुई ग्रामीणों की, और सभी ने एक स्वर में यही कहा है कि हम ना तो नमाज के खिलाफ हैं और ना हम मुस्लिम समाज के खिलाफ हैं। अगर हम खिलाफ हैं तो खुले में नमाज के खिलाफ हैं, और किसी भी कीमत पर धर्म की आड़ में, अल्पसंख्यक की आड़ में जो खुले में नमाज है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शांति जो फैल रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन भी हम देख रहे हैं, तो ये किस वजह से हो रही है? मैंने जैसे कहा ना आपको कि कोई भी समाज हो, कोई भी समुदाय हो, अगर वो समुदाय या व्यक्ति ना वो कानून को माने, ना वो समाज को माने, ना वो अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करे, तो समाज उसका विरोध करेगा। हिंदू जो है वो मंदिर में जाके पूजा पद्धति करे अपनी, मुस्लिम जो है वो मस्जिद में जाके करे, ईदगाह में करे, वक्फ बोर्ड की भूमि उस पर करे। और अभी पीछे गुरु पर्व पर आपने देखा था कितना पूरे देश भर के अंदर कार्यक्रम हुआ गुरु नानक देव जी के उनके उपलक्ष्य के अंदर, प्रकाश पर्व पे। तो सभी ने, सिख समाज ने भी, समुदाय ने भी अपने जो है वो गुरुद्वारे के अंदर अरदास की। तो एक संदेश कितना अच्छा गया है कि भाई आप आम जनमानस को आप परेशान ना करें। अब 37 सेक्टर के अंदर हमारे बच्चे वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं और आप वहाँ पर जाकर कह रहे हो हम नमाज अदा करेंगे। क्यों भाई? आप मस्जिद में जाकर नमाज अदा करो। भगवान ना करे कल को क्रिकेट खेल रहे बच्चों के, चलो हमने अपने बच्चों को शांत कर लिया, उनके साथ जो ज़बरदस्ती उन्होंने उनको खेलने से मना किया, फिर भी हमने कहा कि हम विवाद नहीं चाहते, इस समस्या का समाधान हम करेंगे। और मैं तो उन अपने सभी मुस्लिम साथियों का आभार भी व्यक्त करता हूँ जिन्होंने खुले मंच के ऊपर खुले स्वर में ये कहा है कि खुले के अंदर नमाज हमारे कुरान में नहीं लिखी हुई है। जहाँ पर आम जनमानस को तकलीफ हो वहाँ पर हम नमाज पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो मैं उन सभी का आभार भी व्यक्त करता हूँ और उनसे मैं अनुरोध भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो ये जो गुरुग्राम का जो हमारा एक प्यार और प्रेम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो बना हुआ है उसको बिगाड़ने का प्रयास ना करें। जो मौलवी हमारे हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई नमाज जो है वो इस तरह से नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन व्यक्ति विशेष इसके अंदर जो है, जो फंडिंग बाहर से फंडिंग हो रही है, उस फंडिंग के आधार पर हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। शासन और प्रशासन के लिए ये भी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है और इस पर चिंतन नहीं, मैं कहता हूँ इस पर इसकी जांच की जाए कि ये व्यक्ति जानबूझकर, और जो 37 सेक्टर में नमाज पिछले शुक्रवार को पढ़ाई गई उसका मुस्लिम मौलवियों ने भी विरोध किया है कि ये नमाज के नाम पर मजाक है।
तो हम आपके चैनल के माध्यम से बार बार यही मुस्लिम समुदाय से अनुरोध करते हैं और हमारे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार भी किया है कि खुले में नमाज के नाम पर जिहाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त हिंदू समाज नहीं करेगा। तो सर अभी आने वाले जो डीसी सर का ऑफिस अभी भी पेंडिंग पड़ा है, तो उसमें क्या आना लग सकता है, क्या संभावना है इसी दिन? मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुग्राम की शांति के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से प्रशासन इसके अंदर कोई एक ऐसा कदम उठाएगा जो सबके हित में होगा, ऐसा मेरा विश्वास प्रशासन के प्रति। तो आने वाले शुक्रवार को वो 20 स्थान जो चिन्हित किए गए थे, तो क्या उन पे नमाज होगी या नहीं होगी? आने वाले शुक्रवार को किसी भी चिन्हित स्थान के ऊपर हिंदू समाज नमाज अदा नहीं होने देगा, बिल्कुल भी नहीं होने देगा, किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। और अगर इन लोगों ने ज़्यादा हमारे साथ जाति करने का प्रयास किया तो जिस भाषा के अंदर ये लोग समझना चाहते हैं, हिंदू समाज उस भाषा के अंदर इनको समझाने का काम करेगा। वहीं मुस्लिम समाज की भी इस पर प्रतिक्रिया निकल के आई। उनका भी यही कहना है, यदि गुरुग्राम डीसी की तरफ से आदेश आएगा, प्रशासन की तरफ से आदेश आएगा कि खुले में नमाज नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे, पर हमारी उनसे कुछ मांग रहेगी जो हमारी अभी तक जारी है कि हमें भी फिर कुछ रिलीजियस जगहों में से जगह दी जाए, स्थान दिए जाएं जहां हम अपनी मस्जिद बना सके ताकि हम वहां पे नमाज पढ़ सकें। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये पूरी रिपोर्ट। सर सवाल ये है कि जैसा कि हम सभी को पता है कि कहा यह जा रहा था कि 3 नवंबर तक आखिरी तारीख है खुले में नमाज की, तो अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले शुक्रवार को कहीं भी खुले में नमाज नहीं होगी। तो इस पे आपका क्या कहना है कि ये बात में कितनी सच्चाई है और ये किस तरह से अमल की जाएगी? देखें, जो 3 नवंबर वाली बात है कि आखिरी नमाज होगी, उसके बाद कहीं भी नमाज नहीं होगी, ये चंद लोगों की तरफ से ये बात है। अगर ये बात प्रशासन की है, अगर ये बात सरकार की है, तो हमारे सर आँखों पर और कहीं नमाज नहीं होगी। अगर ये किसी आम आदमी की ज़बान है और उसकी ये राय है तो मैं समझता हूँ इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं। इतना ज़रूर है, जैसा कि अभी तक हुआ है, जहाँ भी टकराव के हालात बनते हैं या कोई मुकाबले के लिए आता है, नमाज से रोकता है, तो मैं इमाम से बात करके, वहाँ के लोगों से बात करके उनको नमाज से रोक देता हूँ और मना यही करता हूँ कि कहीं टकराव नहीं होना चाहिए, मुकाबला नहीं होना चाहिए। और जब प्रशासन हमसे कह दे, ये सरकार हमसे कह दे कि नहीं, अब आप खुली जगहों पर कहीं भी नमाज नहीं पढ़ सकते, तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जी, तो सर आपकी फिर सरकार से कोई मांग रहेगी? सरकार से मांग हमारी बिल्कुल है और हम उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं और मुलाकात भी करने जा रहे हैं, और मुलाकातें हुई भी हैं हमारी कुछ सीनियर लीडरों से। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 113 सेक्टर्स हैं जिसमें रिलीजियस साइटें दी गई हैं। अब मेरा सवाल एक तो यही है कि मस्जिद के लिए भी उनको जगह देनी चाहिए थी, जहां और मज़हब के लोग भी यहाँ के बसे हैं, उनको जगह दी गई है तो मस्जिद के लिए भी दें। और अगर मान लो, मैं ये भी नहीं कहता कि हमें फ्री में आप जगह दे दो, अगर आप कोई साइड निकालते हैं और हमें कीमतन भी देते हैं तो भी हम उसको ख़रीद के मस्जिद बनाने के लिए तैयार हैं। सर, और आपने अभी पिछले कुछ दिन पहले बताया था कि आप एक FIR, एक शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या? वो FIR हमारी बिल्कुल हमने दे रखी है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। और उसके बाद मैं DGP साहब से भी मिल के आया हूँ पंचकूला में, और उनसे भी मैंने एक बात रखी थी और लेटर उनको भी दिया है FIR के ताल्लुक़ से कि ये FIR होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो चंद लोगों के मैंने नाम दिए हैं, उन्होंने हकीकतन वीडियो भी मैंने प्रूफ के साथ दिया है कि उसमें दिख रहा है कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिए हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करी है। इस वजह से उनके ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए। सर, अभी हमने पिछले जो बीत गया शुक्रवार देखा, उसमें भी देखा कि सेक्टर 37 में उसी तरीके से नमाज अदा की गई। ये सर लगातार क्यों हो रहा है? देखें, 37 के अंदर जो लोग हैं, वहाँ के लोग क्योंकि मुझसे जुड़े हुए हैं, और वहाँ पर नमाज इस हफ़्ते भी इमाम ने अदा नहीं कराई है। जो वहाँ के इमाम हैं वो नहीं थे, और जो वहाँ के नमाज़ पढ़ने वाले उसमें भी अक्सर लोग नहीं थे। 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं जिनको मना किया गया, रोका गया। लेकिन चंद लोग, एक गलत काम भी होता है तो वहाँ भी लोग भीड़ बना के खड़े हो जाते हैं। तो वही हुआ है कि वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, कि आपस में टकराव भी हुआ, फिर उसके बाद ज़बरदस्ती हम तो नमाज़ पढ़ के रहेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी थोड़ा समझाना चाहिए था। अगर हालात ऐसे थे तो प्रशासन को मना कर देना चाहिए था, अगर ऐसे टकराव की हालत बन रही थी। लेकिन हाँ, ठीक है, कोई हाथापाई नहीं हुई, मुकाबला नहीं हुआ,
मारा पीटी नहीं हुई, लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो बहुत कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे हालात में चाहता हूं कि आगे कभी ना हो, और मैं मुसलमानों से भी ये कहता हूं ऐसी जगह नमाज हरगिज़ ना पढ़े जहां टकराव की हालत बन रही हो। तो जैसा कि आपने देखा कि खुले में नमाज पर लगातार बयानबाजी, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं पे आपने साथ ही साथ देखा कि किस तरीके से सेक्टर 37 में जो नमाज करवाई गई उसके खिलाफ खुद मुस्लिम समाज ने भी कहा कि वो बहुत गलत तरीका था नमाज अदा कराने का। और इसी तरह के खुले में नमाज पे या गुरुग्राम की छोटी से बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देखें द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।